ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। ब्रह्मा जी की नासिका से वराह के रूप में भगवान श्री हरि का प्रकट होना और पृथ्वी का उद्धार करना। ब्रह्मा जी की उनकी स्तुति करना। श्री नारायण बोले, हे प्रणतप मनु एवं मरीषि आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पंच योनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे अनग, इस प्रकार ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक बड़ा शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वह बड़ा शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशालकाय हाथी के आकार का हो गया। वह एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उस समय मरीषि आदि प्रधान विपर वरो तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वह बड़ा रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि शुक्र के व्याज से यह कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। यह तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला यह क्षण भर में ही पर्वत राज के सदृश हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को क्षीण करते हुए इस रूप में प्रकट हुए हैं। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले बड़ा रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहाँ उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेद को नष्ट करने वाली गुड़गुड़ाहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विपर वरों ने संदो बर उत्तम स्रोतों तथा तर्क साम और अर्थ वेद से संपूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वरा रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जल में प्रविष्ट होते हुए उन भगवान की छटा के आकाश से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाले हे देवी मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित यह वचन सुनकर सर्वसम्मत भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चलने लगे। अथाह जल में चले गए इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को पा लिया। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलिनी इनको अपने दाढ़ पर उठाए हो अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वर को देखकर सवराट मनुष्य सहित देवादि देव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवाज स्वर्ग को तिरस्कृत करने वाली तथा समस्त मनोभिलषित फल प्रदान करने वाले, हे कमल नयन आपकी जय हो। हे दे आपके दाढ़ पर स्थित ये पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलिनी किसी मठ वाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। हे पृथ्वी के साथ आपका यह शरीर कमल को उखाड़ कर उसे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के शरीर की भांति शोभायमान हो रहा। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानवों के विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाले, हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्म धाम, आपको नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे
उसे बिगाड़ता है। अरे आपकी सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे। आपके ही निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके। देश समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्निदेव डाकता का गुण पाकर जठराग्नि आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। आपके ही नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी और राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप नैऋत्य भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी जलाधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किया है। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो चुके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वशवर्ती रहकर ही समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के भी वंदनीय भगवान ईशान आपकी आज्ञा से सभी रुद्र में प्रधान हो गए हैं। आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीलापूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोग नाटेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विशिष्ट तथा उत्तम भगवत चरित्र को सुनेगा और पढ़ेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त करेगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे दहनयुधार वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।